हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है अपने नए एजुकेशन चैनल DMS एजुकेशन पर। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ मस्त और अपने तैयारी में लगे होंगे। इस लेक्चर को प्रारंभ करने से पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस चैप्टर के पहले 3 लेक्चर हो चुके हैं। यदि आप लोग नहीं देखे होंगे तो इस लेक्चर के बाद देख लीजिएगा। आइए हम लोग अपने इस प्रश्नावली यानी प्रश्नावली 1.2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। पहले इस प्रश्नावली के पहले उदाहरण और सभी प्रश्नावली 1.2 के सभी प्रश्न को कवर करेंगे। आइए हम लोग अपने पहले उदाहरण की तरफ चलते हैं। हम लोग उदाहरण नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। दिया है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। माना √2 एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या है। यदि परिमेय संख्या मान ली है तो इसे लिख सकते हैं इस प्रकार, P/Q बराबर √2, जहां P व Q पूर्णांक एवं सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्याएं हैं जिसमें Q does not equal to 0। P और Q सहअभाज्य संख्या मान लिए जिसमें Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। आइए दोनों पक्षों का वर्ग करने पर वर्ग करेंगे तो आएगा P²/Q² बराबर 2 आ जाएगा। तो यहां से P² बराबर लिख सकते हैं 2Q²। यहां से Q² का मान ले सकते हैं P²/2। इसे समीकरण 1 मान लीजिए। कल हमने परिमेय सीखा था कि यदि 2P² को विभाजित करता है तो 2P को भी विभाजित करेगा। इसलिए जो P का मान आएगा यानी P/2 कुछ न कुछ इसका भागफल आएगा। और भागफल क्या होगा हम मान लेते हैं, ज्यूम कर लेते हैं। माना K1, माना इसे समीकरण 2। आगे चलते हैं। P के यहां से मान निकाल लीजिए, P बराबर 2K1, इसे समीकरण 2 मान लीजिए। समीकरण P का मान हम निकाल चुके हैं, तो P का मान 2K1 आ गया है। तो ये P का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, तो Q का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 में P बराबर 2K1 रखने पर, तो यहां से Q² का जो मान आएगा, Q² का मान आ जाएगा 2K1² 2। तो Q² बराबर 4K1² 2, माने Q² बराबर 2K1²। यहां से K1 का मान स्क्वायर का मान जो आएगा Q²/2। जिस तरह से हमने देखा कि P² 2 को अगर P² 2 से विभाजित है, इसी प्रकार Q² भी 2 से विभाजित होगा। तो हम लिख सकते हैं यदि 2Q² को विभाजित करता है तो
दो क्यू को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा। करेगा तो हम लिख सकते हैं यानी Q बटे 2 कुछ न कुछ तो मान आएगा, तो इसका मान लीजिए K2 माना, यहां से Q का मान आ जाएगा 2K2, इसे समीकरण 3 मान लीजिए। अब समीकरण 2 और समीकरण 3 से हम देखते हैं कि P और Q में उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ रहा है, जो कि हमारे कहे हुए माने हुए कथन का विरोधाभास कर रहा है। अगर विरोधाभास कर रहा है तो हम लिख सकते हैं समीकरण 2 व समीकरण 3 से P व Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो हमारे कथन का विरोध कर रहा है। इसलिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो यही आपका उत्तर। आइए देख लेते हैं। एक बार दिया था कि सिद्ध कीजिए कि √2 एक परिमेय संख्या है, तो हमने क्या किया, एज्यूम कर लिया, मान लिया कि √2 एक परिमेय संख्या है। अगर √2 को परिमेय संख्या मान लिए हैं तो इसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं। यदि P बटे Q को मिल सकते हैं, जहां P और Q को हम क्या मान लिए, एक पूर्णांक और सहभाज्य संख्या है। अब जब सहभाज्य संख्या माना गया है तो इसे सिद्ध हो गया कि जो P और Q का मान आएगा उन दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 आना चाहिए। अगर 1 आता है तो हमारा कथन जो माना हुआ है गलत साबित होगा। तो इसलिए हमने क्या किया, एज्यूम किया और इसके यहां से P और Q का मान समीकरण 2 और समीकरण 3 से हम P और Q का मान निकाले, और इसमें देख रहे हैं कि इन दोनों का समीकरण को देख रहे हैं कि इन P और Q में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड आ रहा है वो 2 आ रहा है, जो कि हमारे यहां से जो कथन माना गया था सहभाज्य संख्या, इसका विरोधाभास हो रहा है। जब विरोधाभास हो रहा है तो जो हम कथन माने थे वो गलत साबित हो गया। जो गलत अगर साबित हो गया तो इससे ये सिद्ध होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। आइए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। जिस प्रकार से हमने √2 को सिद्ध कर दिए कि एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए आशा करते हैं आप लोग √3 व √5 को सेम इसी पैटर्न पर सिद्ध करेंगे कि √3 व √5 एक अपरिमेय संख्या है। एग्जाम्पल नंबर आपका ये फर्स्ट है, तो एग्जाम्पल नंबर ये 2 है, और ये प्रश्नावली का सवाल नंबर 2 या 3 होगा। तो इसी तरह से आप लोग सेम इसी पैटर्न से हल करेंगे तो आपका हो जाएगा। आइए हम लोग अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं, जो कि